को अटैच किया है। जमीन के नाम पर निवेशकों से धोखाधड़ी का मामला है ये। रांची के 98 अचल संपत्तियों को किया गया अटैच। रायपुर के 3 व्यापारिक प्रतिष्ठान भी अटैच किए गए हैं। ईडी की अब तक की ये सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही इस समय की ये ब्रेकिंग खबर न्यूज़ 11 भारत पर। संजीवनी बिल्डकॉन की संपत्ति अटैच की है ईडी ने। 55 करोड़ 57 लाख की संपत्ति अटैच की गई है। जमीन के नाम पर निवेशकों से धोखाधड़ी का यह पूरा मामला है। रांची के 98 अचल संपत्तियों को अटैच किया गया। एक बड़ी कार्रवाई अब तक की कह सकते हैं आप यहां की। रायपुर की 3 व्यापारिक प्रतिष्ठान भी अटैच किए गए हैं। ईडी की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई ये मानी जा रही है। बड़ी खबर निकली है इस समय। अपने दर्शकों को जानकारी देना चाहते हैं फिर से कि रायपुर के 3 व्यापारिक प्रतिष्ठान भी अटैच किए गए हैं। संजीवनी बिल्डकॉन की संपत्ति अटैच की गई है। 57 करोड़ 57 लाख की संपत्ति को अटैच किया गया। बड़ी खबर। तो जमीन के नाम पर निवेशकों से यह पूरा मामला धोखाधड़ी से जुड़ा है। रांची के 98 अचल संपत्तियों को अटैच किया गया। आप अंदाजा लगा सकते हैं 98 अचल संपत्तियों को अटैच किया गया है। वहीं रायपुर की 3 व्यापारिक प्रतिष्ठान भी अटैच किए गए हैं। इसी में आपको जानकारी देना चाहेंगे कि ये ईडी की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। जो पूरा मामला है संजीवनी बिल्डकॉन से जुड़ा है, धोखाधड़ी से जुड़ा ये पूरा मामला है, जिसमें ईडी ने कार्रवाई करते हुए 55 करोड़ 57 लाख की संपत्ति को अटैच किया है। जमीन के नाम पर निवेशकों से धोखाधड़ी का ये पूरा मामला है। काफी समय से ये मामला चला आ रहा था और अब रांची के 98 अचल संपत्तियों को अटैच किया गया है। न्यूज़ 11 भारत पर इस समय की सबसे बड़ी खबर दिखा रहे हैं। संजीवनी बिल्डकॉन की संपत्ति को अटैच ईडी ने किया है। 55 करोड़ 57 लाख की संपत्ति को ईडी ने अटैच किया है। जमीन के नाम पर निवेशकों से धोखाधड़ी का यह पूरा मामला है, जिस पर यह बड़ी कार्रवाई ईडी की तरफ से की गई है। 98 अचल संपत्ति जो रांची में ईडी ने उसे भी अटैच किया है। इसके साथ साथ रायपुर की 3 व्यापारिक प्रतिष्ठान को भी अटैच किया गया है। ब्रेकिंग खबर, बड़ी खबर न्यूज़ 11 भारत पर इस समय। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर रांची की ही बात की जाए तो रांची की 98 अचल संपत्तियों को ईडी ने अटैच किया है। रायपुर की 3 व्यापारिक प्रतिष्ठान भी अटैच किए गए हैं। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि ईडी की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई संजीवनी बिल्डकॉन की संपत्ति को अटैच किया गया है और ईडी की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई यह कही जा रही है। $55 करोड़ 57 लाख की संपत्ति को ईडी ने अटैच किया है। संजीवनी बिल्डकॉन की जमीन के नाम पर निवेशकों से धोखाधड़ी का यह मामला है। काफी सुर्खियों में रहा था यह मामला, आपको याद होगा। रायपुर की 3 व्यापारिक प्रतिष्ठान भी अटैच किए गए हैं। संजीवनी बिल्डकॉन की संपत्ति को ईडी ने अटैच किया है। इस समय की यह बड़ी खबर है। 55 करोड़ 57 लाख की संपत्ति को अटैच किया गया। रांची में कई ऐसे जमीन के नाम पर निवेशकों से धोखाधड़ी का यह आरोप है और रांची के 98 अचल संपत्तियों को ईडी ने अटैच किया है। वहीं रायपुर की 3 व्यापारिक प्रतिष्ठान भी अटैच किए गए हैं। 57 करोड़ 57 लाख रुपए की संपत्ति को ईडी ने अटैच किया है।
और कह सकते हैं आपकी ईस्टर्न रीजन में इससे बड़ी कार्रवाई ईडी की पहले नहीं देखी गई। आप अंदाजा लगा सकते हैं, कई अचल संपत्तियों को ईडी ने अटैच किया है। 57 करोड़ 57 लाख की संपत्ति को ईडी ने अटैच किया। अपने आप में यह बड़ी बात, बड़ी खबर। रायपुर के भी 3 व्यापारिक प्रतिष्ठान ईडी ने अटैच किए हैं। ईडी की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है ये। संजीवनी बिल्डकॉन के नाम से बैंकों में जमा जो संपत्ति है उसे अटैच किया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे अपने संपादक अनूप सोनू का, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अनूप सोनू जी, क्या ये कहा जाए कि ये सबसे बड़ी कार्रवाई ईडी की 57 करोड़ 57 लाख रुपए की संपत्ति संजीवनी बिल्डकॉन की जो अटैच हुई है? बिल्कुल जिशान, ये कहा जा सकता है कि पूर्वी भारत में ईडी की जितनी भी कार्रवाई हुई है उसमें इस कार्रवाई को सबसे बड़ी कार्रवाई के रूप में देखा जा सकता है। जिस तरीके से संजीवनी बिल्डकॉन के खिलाफ सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर रही थी, सीबीआई जांच कर रही थी, सीबीआई ने एफआईआर दर्ज किया था, उसके बाद ईडी के हवाले ये केस गया इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो सीबीआई में जो एफआईआर दर्ज किया गया था उसके आधार पर ईडी ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। इन्वेस्टिगेशन के बाद जो चीजें, जो तथ्य सामने आए, लगातार जांच के बाद कार्रवाई हुई, कई ठिकानों पर छापेमारी भी हुई, ईडी की छापेमारी भी हुई, दस्तावेज खंगाले गए। इस दौरान संजीवनी बिल्डकॉन के जो भी निदेशक या उनके रिश्तेदार थे उन पर भी दबिश बनाई गई। उसके बाद जो निकल कर आया वो जाहिर तौर पर ये कह रहा है कि अब तक संजीवनी बिल्डकॉन पे जो भी आरोप लगे हैं या जो भी चार्जशीट में बातें कही गई हैं वो कहीं ना कहीं सत्य साबित हो रही हैं। लिहाजा इतनी बड़ी कार्रवाई, मैं आपको बता दूं कि 55 करोड़ 57 लाख की संपत्ति अटैच की गई है, जिसमें 98 ऐसी संपत्ति है जो अचल संपत्ति है। उसमें फ्लैट्स आ सकते हैं, उसमें लैंड आ सकते हैं। ये जो 98 ऐसी जो संपत्ति है उसको अटैच किया गया है। सिर्फ रांची के ही की संपत्तियां अटैच नहीं की गई हैं। रायपुर, छत्तीसगढ़ में रायपुर में 3 कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस हैं जो व्यापारिक प्रतिष्ठान है, उसको भी अटैच किया गया है। और जो जयंती नंदी हैं, निदेशक हैं जयंत लाल नंदी, उनकी पत्नी अनीता दयाल नंदी, और एक अन्य निदेशक है किशोर गुप्ता, उनकी जो पत्नी है रंजना श्रीवास्तव, माफ कीजिएगा, रंजना श्रीवास्तव प्रकाश प्रसाद लाला की पत्नी है, ये भी निदेशक है प्रकाश प्रसाद लाला, और किशोर गुप्ता अलग से एक निदेशक है। तो इन सबके बैंक खातों को भी सील कर दिया गया है। जो भी बैंक में फिक्स डिपॉजिट है जी, चाहे वो श्याम किशोर गुप्ता हो, चाहे जयंत लाल नंदी हो, चाहे रंजना श्रीवास्तव हो, ये जितने भी डायरेक्टर्स हैं और उनके रिश्तेदार हैं, उनके फिक्स डिपॉजिट अकाउंट को भी अटैच कर लिया गया है, उनके खातों को भी सील कर लिया गया है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कार्रवाई है। और संजीवनी बिल्डकॉन जो प्राइवेट लिमिटेड है उसके अधिकारी या उसके निदेशक मंडल इस वक्त अपने आप को सकते में महसूस कर रहे होंगे जी। और ये बड़ा सुर्खियों में भी रहा था अनूप सोनू जी, संजीवनी बिल्डकॉन में जिस तरह से निवेशकों से निवेश के नाम पर धोखाधड़ी का ये मामला काफी सुर्खियां भी ये बटोरा था जी। बिल्कुल, इनमें से मैं बता दूं कि इनमें से कई कार्रवाइयां जब हुई तो इनमें से कई जेल में भी हैं, अभी भी जेल में हैं जिशान, में हम आपको बता दें। और लगातार निवेशकों से जब पूछताछ की गई, जो इन्वेस्टर्स हैं जिनसे जमीन और प्लॉट के नाम पर, फ्लैट्स के नाम पर धोखाधड़ी की गई, पैसे ले लिए गए, लेकिन उसके एवज में उन्हें निराशा ही दी गई और कोई जवाब भी नहीं दिया जा रहा था। डायरेक्टर्स गायब हो गए थे, ऑफिसेज बंद हो गए थे, निवेशक परेशान हो गए थे, जिन्होंने लैंड के लिए निवेश किया था, जिन्होंने प्लॉट्स के लिए, फ्लैट्स के लिए निवेश किया था जी। तो जाहिर तौर पर उस समय जब छापेमारी हुई थी संजीवनी बिल्डकॉन से कार्यालय में, तो ये मामला सुर्खियों में आया था जी। और जेडी नंदी जो इसके मुख्य कहे जा सकते हैं, इस पूरे मामले के सरगना और संजीवनी बिल्डकॉन के भी सर्वे सर्वा कहे जा सकते हैं, उन्होंने जिस तरीके, उनका नाम जब इस पूरे मामले में आया तो वाकई जिन सुर्खियों की आप बात कह रहे हैं, मामले ने सुर्खियां बटोरा था। और
जेडी नंदी जिसको मैं शॉर्ट फॉर्म बोल रहा हूँ, वो जयंत लाल नंदी ही हैं, जिनकी पत्नी भी है उसमें निदेशक, और इनके भी खातों को सील किया गया है। इनके खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। जी चलिए, तो शुक्रिया, फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया अनूप सोनू जी तमाम जानकारी देने के लिए। तो इस समय अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे इस समय की बड़ी खबर, और कह सकते हैं कि ईस्टर्न इंडिया में सबसे बड़ी कार्रवाई ईडी की तरफ से संजीवनी बिल्डकॉन की संपत्ति को अटैच किया जाना, 55 करोड़ 57 लाख रुपए की संपत्ति अटैच किया जाना अपने आप में ये बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है।